दोस्तों एक 14 साल की नाबालिग लड़की जो कि दोस्तों रो रही है और दोस्तों वो उस जगह को पार करना चाह रही है, उस जगह को, उस जहाँ उसने कदम रखे उस आसपास के जगह को दोस्तों वो पार करने की कोशिश करती है और जाती है दोस्तों दूर वहाँ से, क्योंकि वो उस जगह पे वो रह चुकी है, उस जगह पे उसके साथ गलत हो चुका है। तो वो दोस्तों किसी भी हालत में वहाँ से निकलना चाहती थी और वहाँ से वो निकली भी थी। और जिसके बाद वो दोस्तों वो 14 साल की नाबालिग अपनी मौसी के घर पहुँची थी किसी तरह। और वहाँ पहुँचने के बाद दोस्तों वो रोते हुए अपनी मौसी को कुछ ऐसी बात बताई थी कि मौसी जो वो हाथ दोस्तों यूँ रख दिया था अपने सर पे, क्योंकि दोस्तों वाकई उस बच्ची ने रोते हुए जो बात बताई वो आपके पैरों तले ज़मीन से खिसका देगी। बताया जाता है उस नाबालिग के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया। दोस्तों मैं आपको बताऊं, उस लड़की के कहने पर उसकी मौसी ने दोस्तों डॉक्टर के पास वो ले गई। डॉक्टर का जिधर कहना था कि लड़की लगभग 2 महीने की प्रेग्नेंट है, 2 महीने की गर्भवती। जब ये बात पता चली दोस्तों वाकई और पैरों तले ज़मीन से खिसक गए। दोस्तों ये बात को लोग दबाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों ये बात दबी नहीं, लोगों के सामने आ गई। जब गांव के लोगों में आए तो वाकई सोचने पे मजबूर थे। रिश्ते जब यहाँ देखे गए ना दोस्तों, मैं आपको बताऊं, बच्ची ने जो मुंह से बात बताई वो कहती है कि बलात्कार करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पिता है जिसकी उम्र 40 साल के आसपास, मेरा दादा है जिसे मैं बाबा बाबा कहती हूँ प्यार से, उम्र जिसकी 60 साल, और एक चाचा है जिसकी उम्र 35 साल के आसपास। पिता, दादा, चाचा, ये 3 लोग जो कि अपने हैं। दोस्तों कहते हैं कि अपने काम आते हैं, जब कोई मुसीबत में होता है तो अपने ही ना काम आते हैं। और इस लड़की, इस बच्ची के साथ अगर बाहर गलत होता तो यही अपने साथ देते, लेकिन ये घर में ही सुरक्षित नहीं थी। दोस्तों एक पिता क्या होती है, मतलब बेटी के लिए पता है, बच्चों के कुछ के लिए माँ बाप किसी भी हद तक जाते हैं, लेकिन ये किस हद तक गए ना दोस्तों, ये जब जान जाओगे ना आप कि इसके साथ कैसे घटना को अंजाम दिया गया। मैं पूरी बात करूंगा दोस्तों, पूरी कहानी को जानने के लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर इस चैनल पे आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका अंकित सिंह। आज की सच्ची घटना की बात करूँ दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, यूपी के औरैया जिला। जी, यूपी के औरैया जिला में दोस्तों ये वारदात हुई। और ये वारदात हुई थी दोस्तों, मैं आपको बताऊँ साल 2024। वारदात तो पहले से दी गई थी, लेकिन दोस्तों लोगों के सामने आया साल 2024, वो 26 दिसंबर के आसपास, 26 दिसंबर के आसपास दोस्तों। 24 दिसंबर को शायद बताया गया है कि वो लड़की जो नाबालिग थी वो अपनी मौसी के घर पहुंची थी, और जिसके बाद इस घटना की जानकारी दी थी, क्योंकि उसने बहुत कोशिश किया था अपने घर से निकलने की, बहुत कोशिश किया था वहाँ से बचने की, अपने पिता से, अपने दादा से और अपने चाचा से, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। उसे मौका नहीं मिल रहा था, जिस वजह से दोस्तों वो दबी रही और उसके साथ लगभग 2 साल का, तो 1.5 से 2 साल इसके साथ गलत रेप किया गया। और इन 2 साल 1.5 साल में रेप करने में 2 बार वो गर्भवती हुई थी। एक बार जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तो जहाँ बताया जाता है पिल्स, दवाइयाँ दे दी गई थी, और जिसके बाद दोस्तों उसका बच्चा रोक दिया गया था। जिसके बाद दूसरी बार 2 महीने की वो गर्भवती थी, जिसके बाद जाकर सच्चाई आई सामने। बताया यह जाता है दोस्तों कि 26 दिसंबर को जो है वो महिला पहुंची है थाने, दिल्ली से आई। जब उसे खबर लगा कि उसकी बेटी के साथ गलत हुआ है, दिल्ली से आई। जिसके बाद दोस्तों वह एक थाना लगता है औरैया जिला, बिधुना पुलिस थाना क्षेत्र, यहीं पे दोस्तों महिला गई अपनी बच्ची के साथ और अपनी बहन के साथ, और बच्ची के बयान पर और माँ के बयान पर मामला लिखा गया दोस्तों। और जहाँ पे जब नाम आया ना कि रेप करने वाला पिता है, दादा है और चाचा है, तो दोस्तों पुलिस भी हैरान थी, सोचने पे एक बार मजबूर थी। सभी पे दोस्तों मामला दर्ज कर लिया गया था, और अलग अलग धारा में, पोक्सो एक्ट के अलावे भी। और मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, कहानी पूरी ऐसी बताई गई है, जो महिला है उसकी लगभग 15 साल पहले शादी हुई थी, और 15 साल पहले शादी हुई थी, और दोस्तों 12 साल से ये अलग रह रहे थे। महिला के 2 बच्चे थे दोस्तों, एक लड़की और एक लड़का, और इन दोनों बच्चों के साथ वह दिल्ली में रहती थी। और 4 से 4 साल पहले दोस्तों उसके पिता और उसके चाचा दिल्ली गए हुए थे, और दोस्तों दिल्ली जाके दोस्तों अपनी बेटी को ये लाते हैं, वह इसी कहकर लाते कि हम ये अब मेरे साथ रहिए, एक बच्चा को तुम रखो, एक बच्चा को मैं रखूँगा। उस किशोरी को वे लाते हैं पढ़ाने का दिलासा देकर, और जिसके बाद लाया जाता है 4 साल पहले। लेकिन दोस्तों वो ठीक थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन
4 साल पहले जब उसे लाया गया तो 2 साल बाद से ही उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। बताया जाता है वो बच्ची अपने मुंह से यह बात बताई है दोस्तों, खेतों में जो है उसका दादा, जिसे वो प्यार से बाबा बाबा कहती थी, वो जब जाती थी उनके साथ तो वो उसे गलत जगह छूते थे और गलत जगह हरकत करने की कोशिश करते थे। ये तो हो गया दादा का बात। अब चाचा क्या करता था इसकी मैं बात करता हूँ। वो मुंह से कहती है दोस्तों, चाचा जो है रूम में मेरे साथ रेप करने की कोशिश करता, मतलब मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता था। और पिता की करतूत महाकरतूत थी दोस्तों। सबसे पहले उसने ही, जहाँ बताया, जब बच्ची के साथ बांध कर, रस्सी से बांध कर दोस्तों उसने बलात्कार किया था। कोई पिता अपनी बेटी को उस आँख से, उस नज़र से देख नहीं सकता दोस्तों, लेकिन इस शख्स ने, कलयुगी बाप ने दोस्तों अपनी बेटी के साथ दोस्तों रेप जैसी घटना को। ऐसे बहुत से मामले हैं दोस्तों जहाँ पे बेटी और पिता के रिश्ते शर्मसार हुए हैं, लेकिन एक ऐसा यह मामला था जिसमें पिता के साथ साथ दादा भी सम्मिलित था और चाचा भी सम्मिलित था। 3 लोग दोस्तों, पिता ही शुरुआती दौर में रेप जैसी घटना को अंजाम दिया, पूरी तरीके से बलात्कार किया। दादा भी रेप करता था और चाचा भी रेप करता। तो बच्ची चीखती थी, चिल्लाती थी, रोती थी, लेकिन दोस्तों वो परिवार था उसका, माँ मतलब उसके पिता थे, उसके दादा थे, डर की वजह से दोस्तों ये बात वो किसी तक कोई कहती भी नहीं थी। और बेचारी ये दोस्तों प्रेग्नेंट भी हुई थी। जब खबर लगा उसके पिता को कि ये प्रेग्नेंट है मेरी बेटी, चाचा ने कहा कि दोस्तों इसे दवाइयाँ दे दो, कुछ ऐसी दवाइयाँ, जिसके बाद वो लाया भी गया था, दवाई लाया गया था ताकि बच्ची का जो है दोस्तों बच्चा ख़त्म हो जाए। बात ऐसी थी। 14 साल उम्र उसकी थी और रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था और हर तरीके से वो टूटी थी दोस्तों। किसी न किसी तरीके से वो दोस्तों वहाँ से निकली थी, जिसके बाद मैंने आपको बताया दोस्तों वो पहुँची थी अपनी मौसी के घर, जिसके बाद उससे बात बताई थी। उसके बाद वहाँ पोल खुला दोस्तों इन लोगों का। क्या विश्वास होता है, क्या रिश्ते होते हैं ये दोस्तों देखिए ना। खुद का पिता था, खुद का दादा था, खुद का चाचा था, लेकिन दोस्तों अपनी बेटी के साथ, अपनी बच्ची के साथ ऐसे घटना को अंजाम दे दिया दोस्तों। यार रक्षक भक्षक बन गया। और किस तरह देखते हो, और ऐसे लोगों दोस्तों कैसी भी सज़ा मिले ना तो कम है। क्या बोलते हो आप? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दोस्तों कि इन लोगों की कैसी सज़ा मिलनी चाहिए। और आप इस वीडियो को, कहानी को कहाँ से देख रहे हो दोस्तों। एक सिर्फ सच्ची घटना नहीं दोस्तों, बल्कि उस परिवार के लिए दर्द है, हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए दोस्तों। वो महिला जो है अपनी बेटी के साथ दिल्ली में रहती थी, लेकिन उसे 4 साल पहले अपनी बेटी को उसके पिता लाने गए थे। और लाने के बाद दोस्तों अपने पिता और चाचा के साथ वो रहती थी, दादा के साथ। लेकिन आगे चलकर उसके साथ जो घटना को अंजाम दिया कभी किसी ने सोचा नहीं। इनफैक्ट वो महिला ने दोस्तों बार बार उसका यही कहना है कि मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि जिस पिता को ऐसा करना चाहिए वो वैसा कर गया। वो महिला दोस्तों रोती है, चीखती है, वो आज भी दोस्तों सोचती है उस बात को, अपनी बेटी की दर्द को। तो उसे बहुत बड़ा दर्द होता है, बहुत तकलीफ। और माँ से बड़ा दर्द दोस्तों बच्चों के लिए कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं रे, कोई नहीं। यह महिला दोस्तों पूरी तरीके से टूट चुकी थी। इसे सपना भी आता है कभी कभी, और ये अपने बेटी को अपने सपने में कहती है कि मैं तुम्हें बचाऊंगी, मैं तुम्हें बचाऊंगी। लड़की की तो दोस्तों हालत यह ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, उसके साथ बहुत बार बलात्कार भी किया गया था। अभी दोस्तों वो लड़की ठीक है बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि रिश्ते कैसे होते हैं आप देखिए। विश्वास के रिश्ते टूट जाते हैं दोस्तों, ख़त्म हो जाते हैं। लड़की के साथ अगर बाहर कुछ गलत होता तो घर वाले उसके सपोर्ट करते, लेकिन इसके साथ घर ये में ही ये सुरक्षित नहीं तो बाहर क्या सुरक्षित रहेगी। दोस्तों इस वीडियो को, इस कहानी को मैं इतना ही रखता हूँ, और अगली वीडियो, अगली क्राइम की एक वीडियो में मुलाकात होगी आपके कमेंट के हिसाब से। अभी के लिए इतना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।